हेलो बच्चों आज हम करेंगे डीबीएमएस के अंदर अपना टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है वी ऑफ डेटा, उसको कंटिन्यू करेंगे और इसके अंदर डिस्कस करेंगे स्कीमाज एंड इंस्टांसेस क्या होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, डिस्कस करने से पहले ये बता दूं गाइस, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो वी ऑफ डेटा पिछली वीडियो है हमारे पास जिसके अंदर हम इसका एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो प्लीज पहले वो वीडियो को देख लेना तब इस वीडियो को देखना, अदरवाइज आप इस वीडियो पे डायरेक्टली आओगे, देखोगे इसको, आपको समवेयर आधी अधूरी चीजें ही समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। व्यू ऑफ डेटा। दूसरी चीज, एक चीज और बता दूं, स्कीमा एंड इंस्टांसेस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे रिलेटेड यूनिवर्सिटी एग्जाम में, नेट में, गेट में क्वेश्चन आते रहते हैं, याद रखना। ठीक है, ढंग से समझना। व्यू ऑफ डेटा पहले क्या था एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं, देन आगे मूव करेंगे बहुत जल्दी। देखो व्यू ऑफ डेटा का कोई पूछता है तो उसका मतलब होता है कि डेटा बेस के अंदर डेटा क्या यूज कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम फिजिकल लेवल पे या फिजिकली इसको कैसे स्टोर करवा रहे हैं डेटा को डेटा बेस के अंदर। इस सारे कॉन्सेप्ट को, या काफी चीजें और भी थी, इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, व्यू ऑफ डेटा। और इसको हम इंप्लीमेंट या कैसे आगे लेके चलते हैं, उसके अंदर हमने दो कॉन्सेप्ट समझने थे। पहला था डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या था कि मेरे पास अगर कोई डेटाबेस में कोई चीज पड़ी है, ठीक है, तो मुझे किसी यूजर को क्या दिखाना और किसी यूजर को क्या चीज नहीं दिखानी, वो सारा कॉन्सेप्ट आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था, प्लीज वो चीज देख लेना। अब बात आती है इसका नेक्स्ट पार्ट की, व्यू ऑफ डेटा के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है स्कीमा एंड इंस्टांसेस। गाइस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज वीडियो को ध्यान से ढंग से समझना, बहुत सारी डेफिनेशन आने वाली है, एक आधी भी उल्टी पुल्टी समझ ली तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, स्कीमा का मतलब होता है डिजाइन, सिंपल समझो, स्कीमा का मतलब किसी चीज का डिजाइन। ओके, अब हम यहां पे बात कर रहे हैं कि जब मुझे डेटाबेस को डिजाइन करना है, उसका स्कीमा बनाना है, यानी कि अब मैं एक कोडिंग लेवल पे आने वाला हूं, धीरे धीरे समझ लेना। ठीक है, क्योंकि डिजाइन कोडिंग करोगे तभी तो उसका डिजाइन, उसका आर्किटेक्चर बनेगा। अब समझो, जब भी मैं डीबीएमएस के अंदर किसी स्कीमा, उसके डिजाइन की बात करता हूं, तो आप अपने समझने के लिए ये मान लो कि एक घर बनाना है। ठीक है, अगर आप घर बनाते हो तो कैसे प्लानिंग करोगे, जैसे डीबीएमएस में हमें प्लानिंग करनी है कि उसका डिजाइन कैसे होगा। एक घर बनाते हो, उसकी डिजाइनिंग की प्लानिंग, क्या क्या चीज सोच के चलते हो कि घर के को बनाना है, तो आप ये सोचोगे कि भाई इतने एरिया में मेरा घर है, ठीक है जी, 3 मंजिल बनाऊंगा या 2 मंजिल बनाऊंगा, पहले प्लानिंग ये करोगे। दूसरे क्या सोचोगे कि हाँ चलो पार्किंग नीचे होगी, भाई नीचे इतने एरिया में पार्किंग दे दूंगा, इधर लिफ्ट कर दूंगा, इधर सीढ़ियां होगी, ठीक है जी, और अंदर की बात करेंगे, इधर किचन होंगे, 2 BHK होगा, 3 BHK होगा, वट एवर जो आपकी प्लानिंग है। देन दूसरे लेवल पे आप क्या सोचोगे आगे जाके, ठीक है ये चीज तो मैंने मान ली, आगे जाके इंटीरियर लेवल पे भी सोचोगे कि हाँ भाई ये अगर चीज घर में बन रही है तो ये इंटीरियर करवाऊंगा, एक लेवल ये हो गया। और किस लेवल पे सोच सकते हो, स्ट्रांगनेस, उसकी फिजिकल लेवल पे, कि भाई ये सीमेंट लगाना है, ये मटेरियल यूज करना है, ये चीज वो चीज, स्ट्रांगनेस के लिए। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आप घर की प्लानिंग कर रहे हो। ऐसे ही हम स्कीमा के अंदर, जब स्कीमा में मतलब किसी डेटाबेस को डिजाइन करते हैं, यानी उसका स्कीमा डिजाइन करते हैं, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे सोच के चलना पड़ता है कि इस लेवल पे मेरा डेटाबेस का ये स्कीमा होगा, यानी उसका ये डिजाइन होगा, इस लेवल पे इसका ये स्कीमा होगा, यानी इसका ये डिजाइन होगा। ठीक है, तो वही चीज हम आज पढ़ने वाले कि क्या क्या लेवल होंगे और क्या क्या चीजें उसके अंदर आने वाली है। चलिए, सबसे पहले हम स्कीमा का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि डिजाइन ऑफ डेटा इज कॉल्ड द स्कीमा। डिजाइन ऑफ डेटा या डेटा बेस का डिजाइन जो होता है उसको हम स्कीमा कहते हैं, यानी स्कीमा का मतलब सिंपली उसका डिजाइन। क्लियर हुआ, आगे चलो। इट इज बेसिकली ए स्केलेटन स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट द लॉजिकल व्यू ऑफ इंटायर डेटाबेस। अब ये एक स्केलेटन स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए होता है डेटाबेस का, जो कि क्या बताएगा कि डेटाबेस जो हम इंटायरली यूज करने वाले हैं उसका लॉजिकल व्यू क्या है, समवेयर लॉजिकल व्यू। हालांकि काफी व्यूज होते हैं, बट समवेयर एक मेन मोटा मोटा अगर हम बात करते हैं लॉजिकल व्यू। लॉजिकल व्यू का मतलब कॉन्सेप्चुअल, मतलब उसके अंदर हम क्या क्या चीजें यूज करने वाले, वो चीजें क्या क्या होगी, वो चीजें कौन बताता है हमें, स्कीमा। अभी अगर कुछ डाउट भी होगा तो डायग्राम, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना अभी स्क्रीन पे, इसको मैं थोड़ी देर अभी हटाने वाला हूं क्योंकि ये थोड़ा डिस्कस करना है। अभी मेरे पास काफी चीजें लिखी हुई है, इसको डिस्कस करेंगे, डायग्राम को भी बताऊंगा। ठीक है,
अगला पॉइंट है इट डिफाइंस हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ द रिलेशनशिप अमंग देम आर एसोसिएटेड। अब ये भी बताएगा कि जो जो चीजें हम उसमें डेटा यूज करने वाले हैं वो क्या होंगे, उनका डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, साथ ही साथ याद रखना रिलेशनशिप, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है रिलेशनशिप, क्या होगा उन डेटा के अंदर, मतलब जो डेटा वो आपस में रिलेट कैसे करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था, तो उसको हम रिलेट कैसे करेंगे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह का डेटा निकाल के लाएंगे, भाई वो चीज भी तो देखनी, तो उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए। इट फॉर्मुलेट्स ऑल द कॉन्स्टेंट दैट आर टू बी अप्लाइड ऑन द डेटा। अब ये बताता है, ये फॉर्मुलेट करता है कि जो भी कॉन्स्टेंट्स दैट आर टू बी अप्लाइड ऑन द डेटा, अब जो डेटा हम यूज करने वाले उसके ऊपर कौन से कॉन्स्टेंट्स हम अप्लाई करने वाले। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है भाई कोई रूल, कोई चीज हमें उसके ऊपर भाई फिक्स कर देनी कि हाँ तुम ये चीज होगी तो तभी होगा। लाइक कॉन्स्टेंट्स में लाइक एग्जांपल, किसी की मान लो एज है, कोई बैंक में खाता खुलवाता है, कोई कहता है मेरी एज 500 साल है। अबे 500 साल किसी की उम्र होती है, तो ये क्या होता है, हमें जब डेटाबेस डिजाइन करना है तो हमें उसको फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ भाई किसी की एज इतने से ऊपर नहीं हो सकती, कोई गलती से डाल भी ना पाए। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट एक रूल लगा दिया कि यहाँ पे यही इस चेंज की रेंज में चीज आएगी या इस पर्टिकुलर टाइप की चीज आएगी। ये सारे क्या आते हैं, कॉन्स्टेंट्स के पार्ट्स होते हैं जो आगे जाके डिस्कस होने वाले। तो कॉन्स्टेंट्स एक स्ट्रिक्ट रूल है कि जो हम डेटा के ऊपर लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर उसके अलावा कोई और चीज ना जाए। ठीक है जी, चलिए। अब कोई कह देगा मेरा नाम क्या है, ABCDXY 1 2 3 4, ये मेरा नाम है। ये कोई नाम नहीं हो सकता, हमें भी पता है, तो ये कॉन्स्टेंट्स लगाएंगे कि भाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू किसी का नाम नहीं हो सकती। समझ गए बात, तो ये क्या हो गए, कॉन्स्टेंट्स। ओके, अब चलो आगे पढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा स्कीमा के अंदर हम ये चीजें डिजाइन करने वाले कि भाई सिंपल इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डेटा क्या होगा या रिलेशनशिप क्या होगा, ये सारी चीजें क्या आ जाएगी हमारे पास स्कीमा में आ जाएगी। अब देखते हैं कि डेटाबेस सिस्टम हैज वेरियस स्कीमा। हमारे पास डेटाबेस के अंदर बहुत सारे स्कीमा होते हैं, जिसका मतलब क्या है कि डिफरेंट लेवल पे जहां पे मैं डेटाबेस को प्लान कर रहा हूं, उसको डिजाइनिंग की, वो लेवल क्या, वहां पे हम उस लेवल पे हम क्या चीज डिजाइन करने की सोच रहे हैं, वो आती है इसके अंदर कि डेटाबेस सिस्टम हैज वेरियस स्कीमा। कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। पहला पॉइंट आता है इसके अंदर कि फिजिकल स्कीमा। अब पिछली वीडियो पे जाओगे तो फिजिकल लेवल पे आपने क्या करा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन कर दिया फिजिकल लेवल। तो फिजिकल लेवल पे मैं डेटाबेस को क्या डिजाइन सोच रहा हूं, वो किसके अंदर आएगी, फिजिकल स्कीमा के अंदर। ऐसी फिजिकल लेवल पिछली बार याद रखो डेटा एब्स्ट्रैक्शन पड़ी थी। फिजिकल का मतलब क्या था उसका समझो पहले। देखो फिजिकल का मतलब होता है कि मैं कैसे हार्ड डिस्क या सिस्टम के अंदर अपने डेटा को स्टोर करवा रहा हूं, वो चीज होती है फिजिकल लेवल। क्लियर, तो डेटाबेस डिजाइन एट द फिजिकल लेवल, यानी स्कीमा किसके लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, डेटाबेस डिजाइन एट फिजिकल लेवल। क्लियर, इसमें क्या क्या चीज आएगी भाई, अगर मैं फिजिकल लेवल की बात कर रहा हूं, स्टोरेज में अगर मैं बात करता हूं तो चीजें क्या क्या आएगी उसको समझो। इट टेल्स फॉर्म्स ऑफ स्टोरेज लाइक, कि भाई जो हम फाइल बनाएंगे वो क्या होगी, इंडेक्सेस क्या होंगे। इंडेक्सेस पिछली बार भी बताया था कि बहुत सारा डेटा है, तो कैसे मुझे इजिली किसी डेटा को सर्चिंग इजीली करनी है, बहुत जल्दी मुझे वो चीज मिल जाए, तो सारा कॉन्सेप्ट किसमें आता है, इंडेक्सेस में। ठीक है, वो क्या होंगे, मेरा जो डेटा स्टोर हो रहा है वो वर्ड की फॉर्म में हो रहा है, बाइट्स की फॉर्म में हो रहा है, ब्लॉक की फॉर्म में हो रहा है। ठीक है जी, ये हमारे पास जो हम चीजें डालते हैं उसका साइज क्या, उसके वो किस बेस पे मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहे हैं, बाइट्स में, वर्ड में, ब्लॉक में, ये सारा कॉन्सेप्ट उसमें आता है। ये आपको अभी हालांकि इसमें इतना डीपली नहीं जाना, ये आपके पास अगर जिसने कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन या माइक्रो प्रोसेसर ये कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे समझे, ये वहां पे अच्छे से यूज होता है। ठीक है, अब ये समझो कि मेमोरी के अंदर जो मेरा डेटा वो कैसे स्टोर हो रहा है, वर्ड की फॉर्म में, बाइट्स में, ब्लॉक्स, वो किस तरीके से ले रहा है, वो तो उसके आर्किटेक्चर के ऊपर होता है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, फिजिकल लेवल पे किस बेस पे हमारे पास क्या क्या डिजाइनिंग हो रही है, फाइल्स में, इंडेक्सेस में, वर्ड्स में, बाइट्स में, ब्लॉक्स में, किस फॉर्म में जा रहा है डेटा, उसको देखना, कैसे उसको रिट्रीव करना है, वो चीजें किसमें आ गई, फिजिकल लेवल में। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए। अगर आपको सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज की नॉलेज है तो आपको ध्यान होगा, आपने कोई प्रोग्राम बनाया और आप जाके मेमोरी के फोल्डर के अंदर जाके चेक करते हो तो जो अपने प्रोग्राम का नाम लिखा होगा वो एक फाइल होगी .c या CPP नाम से, फिर एक फाइल आपको मिलती है बैक नाम से, बैकअप की BAK से, आई थिंक BAK से होती है। एक तीसरी फाइल और EXE नाम से मिलती है, हो सकता है कोई चौथी फाइल भी मिले।
प्रोग्राम एक बनाया, 4 फाइलें 4 2 3 आ गई, ऐसे कैसे? तो भैया जोड़ने के आप प्रोग्राम एक बनाओ तो उसकी फाइल भी एक बनेगी, नहीं, फाइलें बहुत सारी बनती है, उसके अंदर सारी चीजों की डिटेल होती है, तो वो सारी चीजें ये है। क्लियर होगी? फिजिकल लेवल पे डिजाइनिंग के अंदर क्या क्या आएगा? फाइल्स, इंडेक्सेस, वर्ड, बाइट्स, ब्लॉक्स। क्लियर गाइस? आगे चलते हैं। अगला लेवल जब मैं सोचता हूं डिजाइन करने का डेटाबेस को, तो उसको हम वो होता है लॉजिकल स्कीमा। ठीक है, लॉजिकल का मतलब पिछली बार कंसेप्चुअल, अगर आपको याद हो, कंसेप्चुअल स्कीमा। कंसेप्चुअल का मतलब जो चीज हम यूज करने वाले वो क्या क्या है। लॉजिकल कंसेप्चुअल, कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब जो डेटा मैं यूज करने वाला हूं वो क्या क्या, उसके नाम क्या क्या है। गाइस देखो कैसे, डिजाइन एट द लॉजिकल लेवल, स्कीमा एट द लॉजिकल लेवल हो गया ना। डिफाइंस लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स, टेबल्स, व्यूज, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। समझो इसको ध्यान से। लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स, जो अभी मैंने कॉन्स्टेंट्स की बात की थी कि मेरे डेटा के ऊपर मैं क्या क्या कॉन्स्टेंट्स लगाऊंगा, क्या क्या रूल लगाऊंगा, वो चीजें आ गई लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है जी। टेबल्स, हम जो मैं अभी जो डायग्राम डिस्कस करूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिलहाल टेबल्स क्या क्या होंगे। ठीक है जी। व्यूज एक कॉन्सेप्ट आएगा बहुत आगे जाके, अभी नहीं, थोड़ा कोडिंग पार्ट का है हमारे पास, तो अभी मैं थोड़ा इसको छोड़ देता हूं। ठीक है, व्यूज समझ लो कोई कॉन्सेप्ट आना भी। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, इंटीग्रिटी हमने एक चीज पढ़ी थी, ठीक है ना, जब हमने डेटाबेस से रिलेटेड, तो इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम उसको रिलेट कर पा रहे हैं, क्या क्या। ठीक है, वो सारी चीजें क्या आती है इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स के अंदर हम पढ़ेंगे अभी। तो लॉजिकल लेवल पे मैंने क्या क्या देखे, लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, टेबल क्या होगा, व्यूज क्या होंगे, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे। दूसरी चीज, जो टेबल हम बनाएंगे उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, जो टेबल हम बनाएंगे उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, वो और वो क्या क्या कीज हम यूज करने वाले। कीज एक कॉन्सेप्ट आएगा कि जो हमें रिलेशनशिप होता है हम कीज की हेल्प से रिलेट करवाते हैं, ठीक है, उसको यूज करके। अभी क्योंकि मैंने पहले ही कहा था बहुत सारी चीजें इसमें आएगी जो मिक्सअप होगी, तो कीज एक कॉन्सेप्ट होता है जिसकी हेल्प से हम ये रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं टेबल्स के अंदर। कीज एक कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके हम टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं कि एक टेबल से दूसरे टेबल का डेटा निकालना, उसकी हेल्प से दोनों टेबल से निकालना हो, तो वो कैसे होगी, कीज की हेल्प से। क्लियर हो गया? तो वो सारा कॉन्सेप्ट किसमें आता है, लॉजिकल स्कीमा के अंदर। क्लियर? आगे चलते हैं। व्यू स्कीमा। व्यू स्कीमा मैंने आपको बताया था कि डिजाइन एट द व्यू लेवल। व्यू हमारे पास डिफरेंट देखो, वी कैन हैव सेवरल स्कीमा एट द व्यू लेवल दैट डिफरेंट व्यूज ऑफ द, जो डिस्क्राइब करता है डिफरेंट व्यूज ऑफ द डेटाबेस। व्यू का मतलब होता है कि बहुत सारे यूजर है हमारे पास, ठीक है। मैं सिंपल एक यूजर हूं, कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर जिसने कोडिंग करी होगी हो सकता है वो भी बैठा हो, जिसने डिजाइन किया वो भी बैठा हो, या और भी हमारे पास जो मैनेजमेंट के पार्ट डिजाइन के या डेटाबेस के जो मैनेजमेंट हमारे पास ग्रुप होता है वो भी बैठे हो, या बहुत सारे मेरे जैसे डिफरेंट यूजर हो। तो ये क्या होंगे, डिफरेंट यूजर हो गए। मेरे को मेरी प्रोफाइल है, मान लो फेसबुक पे मैंने प्रोफाइल में सेटिंग कर दी कि ये प्राइवेट है, मैं ही देख सकता हूँ, एक मेरे को व्यू दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा, डिफरेंट हो गया। मैंने सेटिंग कर दी ये पब्लिक है, अब सबको दिखने लग जाएगा। मैंने सेटिंग कर दी कि फ्रेंड्स ओनली, अब मेरे फ्रेंड्स को दिखेगा, किसी और को नहीं दिखेगा। तो क्या होगा, डिफरेंट सेटिंग के हिसाब से व्यूज हो गए। एक मैनेजमेंट वाला बैठा है, अब जो जिसने डेटाबेस डिजाइन किया है, क्या वो आपको फेसबुक की कोडिंग दिखा रहा होगा, नहीं, वो तो उसके लिए है, तो आपको तो नहीं दिखेगी ना, तो वो डिफरेंट व्यू हो गया। तो ये सारी चीजें क्या आती है, व्यू स्कीमा के अंदर आ गई कि मुझे व्यू लेवल पे कैसे डिजाइन करनी है कि किसी को कुछ चीज, जो चीज मुझे जिसको दिखानी है वो उसी को दिखे, जिसको जो चीज नहीं दिखानी वो उसको ना दिखे। तो वो डिफरेंट व्यू स्कीमा पे आ जाता है कि व्यू लेवल पे या व्यू स्कीमा पे डिजाइन पे हम कैसे इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। व्यू स्कीमा इज आल्सो नोन एज ए सब स्कीमा। अब व्यू स्कीमा जो होता है उसको हम सब स्कीमा भी कहते हैं, ठीक है, सिंपल सा वे था। अब इंस्टांसेस से पहले जो मैं डायग्राम आपको दिख रहा था उसको डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि एक्चुअली डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट था और मैं उसको थोड़ा क्या कहते हैं बनाने में मेरे पे इतना वो नहीं था स्पेस कि मैं उसको बनाता, ठीक है। तो यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं कि गाइज ये कि ये वेट अ मिनट, आप स्क्रीन पे देखो, मैं अपने लैपटॉप पे इसको डायग्राम को देख के डिस्कस करता हूँ। चलिए देखो, इसके अंदर सबसे पहले आप डायग्राम के अंदर क्या देख रहे हो कि आपके पास ये बड़े सारे ब्लॉक से दिख रहे होंगे, ठीक है, जिसमें ऊपर टॉप पे लिखा है स्टोर, उसके साथ वाले पे लिखा है ट्रैक, देन एल्बम, एल्बम स्टोर, एल्बम, आर्टिस्ट, जीनियर।
ये एक डेटाबेस है, कंप्लीट एक डेटाबेस है, किसी म्यूजिक वेबसाइट का होगा, म्यूजिक डेटाबेस का होगा। ठीक है, अब देखो जहां पे पहले वाले टेबल पे जो ब्लू लाइन में ब्लैक कलर में स्टोर लिखा है, उसके साथ में एक डायग्राम बना छोटा सा। ठीक है, ये क्या बताता है आपको डेटाबेस, ये जो डायग्राम है ना, ये स्कीमा का डायग्राम है। सिंपल, जब आप डेटाबेस बनाओगे, डेटाबेस में जाके आप कहोगे स्कीमा देखना है, तो आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, तो म्यूजिक इंडस्ट्री का मान लो एक स्कीमा है ये, जहां पे ये स्टोर क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये टेबल है, जो मैंने बात की थी टेबल्स है, ये टेबल का नाम है उसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। ठीक है जी, और नीचे देखो, नीचे टेबल के जो नाम बताया उसके नीचे क्या लिखा है, आईडी स्टोर। ठीक है, ये टेबल के अंदर, अब टेबल को मैं एक चीज बता दूं, टेबल को डेटाबेस के अंदर हम रिकॉर्ड्स कहते हैं, रिकॉर्ड्स। ठीक है, याद रखना। अब चलो आगे नीचे देखो, इसके अंदर टेबल के अंदर क्या क्या चीज लिखी हुई है, आईडी INT 10, इसका मतलब क्या हो गया, एक मेरे पास फील्ड है, ये फील्ड बोलते हैं इसको, फील्ड आईडी स्टोर। ठीक है, जिसके अंदर उसका टाइप क्या बता रखा है, इंटीजर, और जिसकी लेंथ क्या बता रखी है, 10, इससे ऊपर उसकी लेंथ नहीं होगी। ठीक है जी, दूसरा क्या, अब आगे नीचे देखो, स्टोर वेर कैरेक्टर 100। अब स्टोर एक फील्ड और ली हुई है जिसका नाम स्टोर है, और वो वेर कैरेक्टर टाइप की होगी, और इसकी लेंथ क्या होगी, 100। अब देखो ये चीजें क्या बता रखी है कि इसके अंदर फील्ड क्या है, एक टेबल के अंदर फील्ड क्या है, और उसकी जो हमने क्या कहा, उसके डेटा टाइप क्या है, उसकी रेंज क्या है, वो सारी चीजें बता रखी है। आईडी स्टोर के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चाबी लगी हुई है, ये चाबी होती है प्राइमरी की का साइन है, तो वैसे तो प्राइमरी की चाबी है ये गाइस। ठीक है, जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में काम आएगी, टेबल में से कोई डेटा को निकालने में। ठीक है जी, याद रखो, यूनिकली आइडेंटिफाई या निकालने में काम आती है किसी डेटा को, किसी रिकॉर्ड्स में से या किसी टेबल में से। ऐसे ही अब देखो इसके लास्ट में क्या लिखा है, इंडेक्सेस। इंडेक्सेस मैंने अभी आपको बताया था कि सर्चिंग टेक्निक होती है हमारे पास, तो वो लिखी हुई है। देन ऐसे ही हमारे पास देखो, अब दूसरा हमारे पास रिकॉर्ड क्या है, ट्रैक नाम से, एल्बम नाम से, एल्बम स्टोर नाम से, ऐसे ही उसके अंदर सबके अंदर उनकी फील्ड्स डाली हुई है। क्लियर होगी। अब आप देखोगे कि एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड में, मान लो टेबल स्टोर वाले से एल्बम स्टोर वाले में, स्टोर वाले से एल्बम स्टोर वाले में अगर आप जाओगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि एक लाइन लगा रखी है और कुछ साइन बना रखा है। और ऐसे ही अगर आप ट्रैक से एल्बम वाले में जाओगे या किसी एल्बम से जीनियर वाले में जाओगे या बहुत सारी चीजों में जाओगे, तो ये लाइनें लगा रखे, साइन लगा रखे हैं। ये बताता है रिलेशनशिप क्या है। ये साइन जब आप सीखोगे तब आपको समझ में आएगा कि डैश वाले का मतलब क्या है, ये जो प्रॉपर बिल्कुल विदाउट डैश वाली लाइन है उसका क्या मतलब है। तो ये रिलेशनशिप बताती है कैसे आपको डेटा दूसरे टेबल से किसी और टेबल में से निकालना है, वो उसका तरीका बताती है आपको। तो वो चीजें ये है। तो ये था आपके पास बेसिकली एक स्कीमा का डिजाइन, जहां पे हमने म्यूजिक इंडस्ट्री का देखा, टेबल के डेटाबेस में आपको ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ये तो हो गया इसका डिजाइन, बट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जो स्कीमा में हम बात डिस्कस करेंगे। डिफरेंट स्कीमास के हमारे पास फिजिकल लेवल पे, लॉजिकल लेवल पे और व्यू लेवल पे, इसका एक प्रॉपर अपना एक डायग्राम है। दिमाग में मैं जो चीज कह रहा हूं समझो, जो हम वेरियस स्कीमा कह रहे हैं इसका प्रॉपर अपना एक डायग्राम है कि फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल पे स्कीमा क्या है। उसको हम कहते हैं 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर, 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर, जहां पे हम इन चीजों को और डिस्कस करेंगे। वो इंपॉर्टेंट है, वो मेनली पूछा जाता है। ये मैंने आपको जो डायग्राम अभी करवाया है, ये आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कराया कि जब आप डिजाइनिंग करोगे, सब करोगे, तो आपको डेटाबेस में आप देख सकते हो। बट ये जो डायग्राम करेंगे, जो 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर होगा, ये पेपर में पूछा जाता है, इसको ढंग से समझना। यही चीजें डिस्कस होने वाली है, फालतू कुछ नहीं है, बट डायग्राम कराना जरूरी है। तो अगला टॉपिक होगा हमारे पास कि 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस। अब टॉपिक आता है इंस्टांसेस क्या होते हैं। देखिए, इंस्टांसेस होते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस एट द पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड इंस्टांसेस। इसका मतलब क्या है, एक सिंपल वे में समझो। एक क्लास है मेरे पास, ठीक है, स्कूल में एक क्लास है, एडमिशन चल रहा है, मान लो नर्सरी के। आज प्रिंसिपल आके पूछती है, मान लो ये नर्सरी की क्लास है, ठीक है जी, आज एडमिशन चल रहे, फॉर्म भर रहे हैं लोग। अब प्रिंसिपल आई, पूछी कि बताओ मैम कितने एडमिशन हो गए क्लास के अंदर। तो मैडम ने बोला भाई आज 20 एडमिशन हो गए। तो आज क्लास के अंदर टोटल में आके 20 बच्चे हो गए मतलब, ठीक है। तो मैडम क्या बोल रही है कि मैम आज 20 बच्चे क्लास के अंदर टोटल आ चुके हैं एडमिशन के लिए, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि
जो मेरे पास डेटाबेस के अंदर इस टाइम डाटा है वो क्या है 20 है इस मोमेंट पे, ठीक है। कल को फिर मैडम आई कि मैम आज कितने एडमिशन हुए, तो मैम ने बोला मैम आज 2 एडमिशन और हो गए, टोटल में 22 हो गए हैं। तो आज के टाइम पे इंस्टांसेस क्या है 22, ठीक है, आज के मूवमेंट पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे आज कितने इंस्टांसेस है 2 ऐड हो गए। मैम ने पूछा कि मैम कल आई, फिर मैम परसों आई, ठीक है, ऐसे मैम ने किसी दिन पूछा कि आप कितने हो गए, तो मैम ने कहा कि मैम 5 एडमिशन और आ गए, टोटल मिला के 27 हमारे पास हो गए। तो आज के टाइम पे इंस्टांस क्या है 27 है। फिर मैम ने 20-25 दिन के बाद पूछा कि आज बच्चे कितने हैं, तो मैम ने बोला कि मैम पहले तो 27 थे और आज 17 बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो गया है क्योंकि उनको अच्छे स्कूल में नंबर आ गया था, उन्होंने अपनी सीट यहाँ से हटा ली। तो आज कितने बच्चे हो गए 10 हो गए, ठीक है। तो आज इंस्टांसेस कितने हैं 10। तो पर्टिकुलर मूवमेंट पे हमारे पास डेटाबेस के अंदर या किसी टेबल में जो डेटा होता है ना कितनी है उसको हम क्या कहते हैं इंस्टांस कहते हैं, ठीक है। स्कीमा हो गया, इंस्टांस हो गया। अगली वीडियो होगी 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस। गाइस रेडी रहना, इंपॉर्टेंट वीडियो, पेपर में बहुत चांसेस 60-70% क्वेश्चन पुटअप होने के पूरे चांस है। जल्दी से करेंगे स्कीमा के अंदर 3 लेवल आर्किटेक्चर उसका, ठीक है। चलिए गाइस ये वीडियो हो गई है आपकी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा। और हाँ गाइस एक चीज और, इसके जो नोट्स डाउनलोड करने हो प्लीज कर लीजिएगा मेरी वेबसाइट पे, वहां पे आपको उसको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।